प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो पीछे की क्लास थी एचएससी के जो एग्जाम में कंप्यूटर के विषय के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं कि 2024 में जो अलग अलग एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चन आए थे उनमें बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में हम करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। A is a specialized single user computer that typically has more powerful and feature than standard desktop पर्सनल कंप्यूटर। कि पर्सनल कंप्यूटर में सबसे नीचे दिए गए ऑप्शनों में से सबसे मोर पावरफुल कौन सा होता है? कि मिनी कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है या वर्क स्टेशन होता है? तो मिनी कंप्यूटर तो पावरफुल होता है लेकिन वो पर्सनल कंप्यूटर में नहीं आता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो लैपटॉप होते हैं, नोटबुक होते हैं, वो इसमें आते हैं डेस्कटॉप। लेकिन इनमें से सबसे पावरफुल होता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर कौन सा होता है? जिसमें इनबिल्ड पीसी होते हैं, वो पावरफुल होते हैं सिंगल यूजर में। जो आप पूछा गया है स्पेसिफिक सिंगल यूजर पर्सनल पीसी के अंदर, तो उसमें सही उत्तर है वर्क स्टेशन। जो इनबिल्ड होता है जिसके अंदर सीपीयू, वो पावरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज एन 8 पिन कनेक्टर दैट यूज इथरनेट केबल फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए जो 8 पिन कनेक्टर आता है वो कौन सा है? इनमें से रिपीटर है, रिपीटर है, RJ45 है, इथरनेट। इथरनेट एक कार्ड है, लैन कार्ड है जो केबल में नहीं आता। रिपीटर क्या काम आता है? रिपीटर वीक सिग्नल को पावर देने के काम आता है, जो कमजोर सिग्नल होते हैं उनको पावर बढ़ाने के काम आता है। जो 8 पिन कनेक्टर होता है वो केबल होती है RJ45 कनेक्टर। जो लैन केबल होती है उसका नाम है RJ45, जो 8 पिन की कनेक्टर में यूज होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL स्टैंड फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डी इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकोतोस, मैकितोस एक एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल जो कंप्यूटर आते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो मोबाइल के अंदर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक्सेल एक सेपरेट सीट है। एक्सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है कि एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर इसका सही उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? ए सिस्टम विद मल्टी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन वर्किंग टुगेदर, या ए सिस्टम विद मल्टी सीपीयू जीपीयू वर्किंग टुगेदर। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो ए इसका राइट आंसर है कि ए सिस्टम विद मल्टी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्किंग टुगेदर। तो सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन ए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल, नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है आपको
कि प्राइमरी स्टोरेज, कंप्यूटर की स्टोरेज दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें प्राइमरी पूछी है, सेकेंडरी में आती है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी में आती है। तो इसका सही उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी, जिसको वोल्टाइज मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, बी इसका राइट आंसर है कि जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अबोर्ट फंक्शन इन प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग में ये फंक्शन किस लिए यूज होता है? तो इसमें ऑप्शनों में बताना, ए टर्मिनेट ए करंट प्रोसेस इन रिटर्न ए स्टेटस कोड, या टू पुश द एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम फॉर द स्पेशल अमाउंट ऑफ टाइम, उस टाइम के लिए पुश करना, या टर्मिनेट द प्रोग्राम इमीडिएटली विदाउट क्लीन अप रिसोर्स, या टू डिस्प्ले द मैसेज यूजर इन वेट देयर रिसोर्स। तो इनमें से बताना है, तो इनमें से सही उत्तर है कि जो अबॉर्ट फंक्शन है वो क्या काम करता है, टू टर्मिनेट द प्रोग्राम इमीडिएटली विदाउट क्लीन अप रिसोर्सेज। सी इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, allow you to input command without typing long string of character menu in dialog box। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी कमांड है जो विदाउट टाइपिंग किए भी आपको डायलॉग बॉक्स देती है। कौन से जो की है कि आपको टाइपिंग किए बिना आपको डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करती है। एंटर, एंटर से कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आता, न्यू लाइन एंटर होती है। कंट्रोल की अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, किसी दूसरे की सहायता से काम करती है। एस्केप की, एस्केप की काम आती है, हम लास्ट कमांड को कैंसिल करने के काम आता है। तो इसका सही उत्तर है फंक्शन की। फंक्शन की से हम कोई भी डायलॉग बॉक्स बिना टाइपिंग के ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन की। फंक्शन इस की इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से डायलॉग बॉक्स ले सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इन सर्कल शेप? सर्कल शेप में कौन सा ग्राफ होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ आपको पता है कि लाइन में ऐसे ऐसे ये लाइनिंग ग्राफ होता है। और बार, बार ग्राफ ऐसे होता है सीधा, जो बार ग्राफ तो, और पाइपिंग ग्राफ होता है ये सर्कल में होता है। तो इसका सही उत्तर है, इस तरह से जो होता है वो पाइपिंग ग्राफ होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, बी इसका सही उत्तर है कि पाइपिंग ग्राफ जो सर्कल में होता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इज एन नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैब, माउस, प्रिंटर इत्यादि प्लेस इन लिमिट डिस्टेंस। लिमिट, एक लिमिटेड डिस्टेंस से हम किसके सहायता से जोड़ सकते हैं नेटवर्किंग में? वाइड एरिया नेटवर्किंग के द्वारा जोड़ सकते हैं, वैन के द्वारा, मैन के द्वारा, लैन के द्वारा, या पैन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है, ये सारी चीजें हम किसके द्वारा जोड़ सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्किंग के द्वारा हम ये सारी चीजें जोड़ सकते हैं। तो सही उत्तर है सी, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक खालिस्तान एक्ट इज एज ए नेटवर्क फिटर इन and based on the predefined security rule, it's continually monitoring and control that incoming and outgoing traffic। यानी कि जो इंटरनेट से नेटवर्किंग है इंटरनेट की, वो मॉनिटरिंग और कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? कुकीज के द्वारा की जाती है, फायरवेल के द्वारा किया जाता है, प्रोटोकॉल या गेट। तो वो किसके द्वारा की जाती है? इसके द्वारा, फायरवेल के द्वारा हम सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
दैट ए वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही है अपना? दैट प्रोसेस इन डिवाइडिंग फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी होती है, इसमें मेमोरी इन सेव स्पेस, तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होती है, यानी कि सारी ही वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो वर्चुअल मेमोरी होती है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, तो ये तीनों ही परमानेंट के हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। इसी में से दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पेपर में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ए कैरेक्टर। वह फंक्शन कौन सा है सी के अंदर जो कैरेक्टर को रीड करता है? पुट्सर है, गेट्सर है, स्कैनफ है या गेट्स है? पुट्सर जो कैरेक्टर तो है लेकिन वह पुट करता है, आउटपुट देता है। स्कैनफ ये फंक्शन क्या काम आता है कि कोई भी इनपुट के लिए वैल्यू इनपुट के लिए स्कैनअप होता है, लेकिन जो करेक्टर रीड करता है उसको गेटचर फंक्शन के द्वारा करेक्टर रीड किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट आंसर है। जो स्कैनअप फंक्शन होता है वो चाहे करेक्टर हो, न्यूमेरिकल हो, जो भी है वो इसके द्वारा रीड किया जाता है, लेकिन करेक्टर गेटचर फंक्शन के द्वारा रीड किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन कोड इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन कोड किसके द्वारा होता है? ए सेट, जो इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं वो क्या होते हैं? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू प्रोग्राम कंप्यूटर, या ए टाइप ऑफ मशीन लैंग्वेज यूज टू बाय कंप्यूटर। तो इसमें से सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज द प्रोग्राम ए कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट पासिंग एन एरे टू द फंक्शन इन सी। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी जो फंक्शन सी के अंदर ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है? पहली है ओनली द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इन पासिंग इन फंक्शन। जो एरे के लिए पूछी गई है वो कौन सी इसमें सही है? इसमें कहा है जो लास्ट एलिमेंट एरे होता है वही यूज होता है एंटर। तो इसमें से सभी में से एरे में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इन एरे वही पास इन फंक्शन में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे पास द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स फॉर यूज मेलाको फंक्शन टू एलोकेट मेमोरी इन इंटीजर वेरिएबल। जो इंटीजर वेरिएबल है उसको मेमोरी किस फंक्शन, इस फंक्शन के द्वारा होती है। तो उनका जो सिंटैक्स है वो क्या है कि इसके द्वारा या मेलाको साइज ऑफ स्टार। लेकिन इसमें क्या आएगा, क्योंकि जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो उसको ये फंक्शन किस तरह से सिंटैक्स में लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। मेलाको फंक्शन के अंदर साइज ऑफ करके और इंटीजर लिया जाता है, स्टार को जोड़ने के काम आता है जो भी स्टार होता है, लेकिन इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू कॉपी स्ट्रिंग इन सी प्रोग्राम। देखो क्वेश्चन में लगभग जो हमारे एचएससी हरियाणा में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सी के लगभग क्वेश्चन आते हैं। सी से ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेस होती है वो सी से ही ली गई है, तो लगभग सी के आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास होगी वो सी के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में है हाउ टू यू कॉपी द स्ट्रिंग
जो स्ट्रिंग को कॉपी किस फंक्शन के द्वारा की जाती है, इसी में यूज इक्वल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर के द्वारा की जाती है। यूज ए स्ट्रिंग, str कैट का मतलब होता है कॉनकैट, जोड़ना, किन्हीं दो स्ट्रिंगों को जोड़ना, इन फंक्शन के द्वारा क्या कर, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कॉनकैट यानी कि दो फंक्शनों को, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। यूज ए स्ट्रिंग cpy, इसके द्वारा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन किया जाता है, और इसके द्वारा स्ट्रिंग नल कॉपी। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है कि यूज ए स्ट्रिंग को कॉपी फंक्शन, स्ट्रिंग copy फंक्शन के द्वारा हम कोई भी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, एक इज डिवाइस दैट कनेक्ट टू लैन एंड टू सेगमेंट ऑफ द सेम लैन। लैन, दो लैनों को जोड़ने का जो काम करता है वो किस डिवाइस के द्वारा किया जाता है? हब के द्वारा हम कोई भी दो कंप्यूटर, दो डिवाइसों को जोड़ते हैं। स्विच के द्वारा हम कुछ दूसरा डिवाइस जोड़ने के काम आता है। राउटर के द्वारा स्विच जोड़ने के काम आता है, जो स्विच और लगाए जाते हैं वो राउटर के द्वारा जाते हैं। दो लाइनों को आपस में जोड़ने का काम ब्रिज के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इज सिंपली एवरेज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको एवरेज किस फंक्शन के द्वारा किया जाता है, किसमें? स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर। तो इसका सही उत्तर सी। सी इसका राइट आंसर है कि मीन फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, एवरेज, नंबरिंग की जो एवरेज है वो इस फंक्शन के द्वारा हम लेंगे। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज में से लिया गया है। इन पाइथन खालिस्तान फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर दैट स्पेसिफिक द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट की जो करंट पोजीशन है वो किस फंक्शन के द्वारा की जाती है? सिक फंक्शन के द्वारा हम फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। रीड के द्वारा कोई भी फाइल रीड की जाती है, राइट के द्वारा उसको राइट किया जाता है। तो टेल के द्वारा हम क्या करते हैं, इंटीजर की जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसकी पोजीशन, करंट पोजीशन पता कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है टेल फंक्शन के द्वारा। राइट आंसर है बी। बी इसका सही उत्तर है कि टेल फंक्शन के द्वारा हम ये चीज कर सकते हैं। ए मोडम ट्रांसमिशन स्पीड the rate at which it can send data। जो मॉडेम की स्पीड किस में मापी जाती है, जो डाटा सेंड करता है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। तो उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? एग्जैक्ट, ये किस में मापने के काम आता है? ये जो कंप्यूटर की सीपीयू की जो स्पीड या जो उसकी टाइमिंग स्पीड होती है वो मापने का। बाइट डाटा को मापने की इकाई होती है। वोल्टेज दो वाट, हम जो एम्पेयर है, जो बिजली है उसको मापने का। लेकिन जो मॉडेम की ट्रांसमिशन जो स्पीड है वो बीपीएस, बिट पर सेकंड में मापी जाती है, बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर सी। सी इसका सही उत्तर है। जो मॉडेम की जो स्पीड है वो किस में मापते हैं हम? बिट, बीपीएस में, बिट्स पर सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या पर्पज है भाई, उसका क्या करता है सिस्टम्स? एक क्रिएट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, या ब्राउज द इंटरनेट, एक्सेस द कंटेंट, वेब कंटेंट को एक्सेस करता है। टू मैनेज द कंप्यूटर्स,
हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसका सही उत्तर है सी। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है मैनेज करना है, जो कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टाइप मेमोरी। कॉमन टाइप जो ये एक्चुअल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है इनमें से। ये कैश मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, रैंडम टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो ये जो एक केबल है ना एक्सलरी, ये मैग्नेटिक टेप के साथ यूज होती है, मैग्नेटिक टेप के साथ। इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का कितने नंबर हैं वो कौन किस फंक्शन के द्वारा किया जाता है। लेन फंक्शन के द्वारा, काउंट फंक्शन के द्वारा, सम फंक्शन के द्वारा। देखो काउंट फंक्शन के द्वारा हम कोई भी में रो और कॉलम को काउंट कर सकते हैं, भाई कितने रो और कितने कॉलम है वो काउंट कर सकते हैं, यानी कि सेल को काउंट करना काउंट फंक्शन के द्वारा। किसी दो सेल में वैल्यू को जोड़ करना सम फंक्शन के द्वारा। लेकिन किसी करैक्टर, किसी स्ट्रिंग में करैक्टर कितने हैं ये काउंट करने के लिए हमें len लेन फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इसका राइट आंसर है कि हम लेन फंक्शन के द्वारा हम ये करैक्टर को नंबर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है serve as the interface between the user, the application software and a computer hardware। जो यूजर और एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच में जो काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, कौन करता है। हार्डवेयर करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम केवल कोई एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एप्लीकेशन में है तो उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इज एन ओल्डर इंटरनेट यूटिलिटी दैट लिट यू लॉन्ग ऑन ए रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनेट के अंदर कौन सा वो है जो रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। तो टेलनेट इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है इसका टेलनेट। टेलनेट इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की क्लास। ये क्वेश्चन जो हरियाणा एचएससी के एग्जाम में पूछे गए थे 2024 में, उन्हीं क्वेश्चनों की ये आज की क्लास थी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी।